कंडीशनल स्टेटमेंट। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है और कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में होते हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें क्या होगी, व्हेन प्रोग्राम यूजेस अ कंडीशन, जब प्रोग्राम कंडीशन का यूज़ करता है टू डिसाइड करने के लिए विच सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, कि कौन सा स्टेटमेंट का सेट चेक होगा बिटवीन टू अल्टरनेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट। कि मान लीजिए आपके पास दो हैं या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, तो आपने कंडीशन लगा दी, उस कंडीशन के आधार पे वो चेक करेगा कि कौन सा ब्लॉक, कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट चेक होगा। तो जब इस तरीके की चेकिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड हमारा होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट और थर्ड हमारा होता है इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट। अब सबसे पहले बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट की। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इफ़ स्टेटमेंट का एग्जांपल है कि इफ़ स्टेटमेंट हमारा किस तरीके से वर्किंग करता है। पहले हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, इसके बाद पाइथन पे हम यही कोड रन करा के देखेंगे कि हमारा रिजल्ट किस तरीके से आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक वैल्यू ली है, तो वैल्यू कैसे लेंगे, एक हमने वेरिएबल ले लिया, x इक्वल का साइन लगाया कि जो वैल्यू आएगी वो x में स्टोर होगी। तो यहाँ पे हमने इंट, देखिए कीवर्ड चला है। इंट क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और यूज़र से इनपुट लेने का मेथड क्या है, इनपुट कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने इनपुट चलाया, ब्रैकेट में मैसेज दे देंगे, जो भी मैसेज हमें सही लगे। जैसे हमने यहाँ पे मैसेज दिया एंटर नंबर, तो ये मैसेज जो है ये यूज़र को वहाँ पे दिखाई देगा। तो यूज़र से इनपुट लेंगे, उसे इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद जो वैल्यू होगी वो किस में असाइन हो जाएगी, एक्स वेरिएबल में असाइन हो गई। इसे एक्स में हमारी वैल्यू आ गई। अब जो भी चेकिंग होगी वो एक्स पे हम चेक कर लेंगे। किसके थ्रू चेक करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे हमने इफ़ फंक्शन चलाया और यहाँ पे एक्स में हमारी वैल्यू है, और इक्वल देखिए ये हमारा क्या है, वैल्यू चेक कर रहा है कि x में जो वैल्यू है क्या वो 18 के बराबर है। अगर x में 18 है तो मैसेज हमें क्या दे, वैलिड। तो ये केवल इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज़ है कि अगर ऐसी कंडीशन इसको ट्रू मिलती है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वैलिड मिलेगा। अब यही जो सेम कोड है हम इसे पाइथन पे रन करा के देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा रिजल्ट किस तरीके से आएगा। हम स्टार्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे IDLE का जो सेल है उसे ओपन कर लेंगे। तो इस बार हम इंटरप्रेटर पे कोडिंग ना करके, देखिए जो IDLE का हमारा सेल, हम यहाँ पे कोडिंग ना करके हम स्क्रिप्ट मोड पे आ जाएंगे। फाइल पे है और यहाँ पे कर देंगे न्यू फाइल। इससे हम स्क्रिप्ट मोड पे आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम अपने कोडिंग टाइप करेंगे। तो जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था हम उसे ही यहाँ पे रन करा के देखेंगे। हमने x वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे इंट, देखिए कीवर्ड हमारा आ गया कि जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, इंटीजर में। हमने ब्रैकेट किया और यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन हमने चला दिया, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे मैसेज क्या दे देंगे, एंटर नंबर। इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, और जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है उसे भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एंटर करेंगे तो देखिए x में तो हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या है, इफ़ स्टेटमेंट चलाएंगे। हमने यहाँ पे इफ़ लिखा, वैल्यू हमारी किस वेरिएबल में है, x में है। इक्वल का हमने यहाँ पे साइन लगाया और यहाँ पे किसे कंपेयर करा रहे, 18 की। अगर x की वैल्यू 18 है तो देखिए जो इफ़ स्टेटमेंट होगा जब वो कंप्लीट होगा तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, कॉलन लगाएंगे। विदाउट कॉलन आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप जस्ट इफ़ के नीचे से टाइपिंग नहीं करेंगे, आप यहाँ पे एक स्पेस यूज़ करेंगे या फिर एक टैब देंगे, और जो भी आपका मैसेज होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, इफ़ के जस्ट नीचे अपनी लाइन को टाइप करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। तो आप एक स्पेस का यूज़ करिए या फिर आप टैब की का यूज़ करिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे टैब की का यूज़ किया, प्रिंट किया। अब जो भी मैसेज आपको यहाँ पे देना है, जैसे मैंने वैलिड दे दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, हमें इसे सेव करना है तो कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। हम इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसका नाम इफ़ एल्स दे दिया और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमें इस प्रोग्राम को रन कराना है तो आप यहाँ पे रन पे जाके भी रन करा सकते हैं या फिर शॉर्टकट की F5 से भी आप अपने कोड को रन करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर नंबर। अब हमें नंबर देना है, तो जैसे हमने यहाँ पे 18 दे दिया, तब इसने दे दिया वैलिड कि हाँ ये नंबर आपका वैलिड है।
अब मान लीजिए यहाँ पे तो कंडीशन जो हमने चलाई है कि अगर x इक्वल 18 है तो वैलिड आए। अब मान लीजिए वो कम या ज़्यादा कोई नंबर देता है, तब क्या रिजल्ट आएगा, तो उसे इग्नोर करेगा। चलिए एक बार रन करा के देख लेते हैं। इस बार जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 19, इस बार तो 18 नहीं है, तो जब एंटर करेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसे लगा रखी कि जब x 18 के बराबर होगा तभी केवल वो हमें मैसेज प्रिंट करे। तो अगर मान लीजिए अब आप जैसे देना चाहते हैं कि अगर 18 है तो वैलिड दे, अब 18 से कम या ज़्यादा है वैल्यू तो उसको क्या दे, नॉट वैलिड दे। तो अब इस तरीके से कोडिंग करनी है, तो उसके लिए अगेन हम अपने प्रोग्राम पे आ जाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स का। तो इफ़ एल्स क्या है सबसे पहले हम जान लें। तो देखिए इफ एल्स हमारा क्या होता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी देखिए एक वैल्यू हमने यूज़र से ले ली जिसे हमने ए में असाइन किया। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ए है कि अगर ए इक्वल 18 है तो वैलिड प्रिंट करे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर 18 नहीं है मीन्स 17 है, 16 है या 99, 100 है तो क्या दे, नॉट वैलिड। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हमने क्या एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है और उसमें एल्स में हमने क्या मैसेज दे दिया, नॉट वैलिड। तो अभी क्या प्रोग्राम हमारा है, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। फर्स्ट वाला इफ़ देखेगा, अगर उसको 18 मिल जाएगा तो इस वाले सेक्शन में आएगा, वैलिड प्रिंट कराएगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट में आता है उसको ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तो ये प्रिंट वाली लाइन को रीड ना करके डायरेक्ट एल्स वाले पोजीशन में आएगा और ये नॉट वैलिड यहाँ पे प्रिंट कर देगा। चलिए ये प्रोग्राम भी हम रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जस्ट इसके प्रिंट के नीचे एल्स नहीं चलाएंगे, हम बैक स्पेस लेंगे। जहाँ से अलाइनमेंट जो हमारा इफ़ का है इसी के जस्ट नीचे हम एल्स भी टाइप करेंगे। हमने एल्स टाइप किया, यहाँ पे कोलन लगाया, एंटर करेंगे। अब प्रिंट हमें देना है तो यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे मैसेज जो भी हमें चाहिए, जैसे हमें नॉट वैलिड देना है तो यहाँ पे हम दे देंगे नॉट वैलिड और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, कंट्रोल ऐसे सेव किया और इसको हम रन करा लेंगे। तो देखिए एंटर नंबर पे मान लीजिए इस बार हमने कितना दिया, 17 दे दिया, तो हमारा मैसेज क्या आ जाएगा, नॉट वैलिड, क्योंकि वैलिडेशन वैलिड किस में आएगा, हमने लगाया है केवल 18 पे। तो यहाँ पे जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन अगर ऐसा है तो ये रिजल्ट है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तो क्या रिजल्ट है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे इफ़ एल्स का। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे, इफ़ एल्स देखा और थर्ड हमारा क्या है, इफ़ एलिफ एल्स। तो इफ़ एलिफ एल्स हमारा किस तरीके से यूज़ होगा, चलिए एक बार उसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट जो हमारा होता है जब एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होंगी तब हम यूज़ करेंगे इफ़ एलिफ एल्स। तो इसमें क्या, जैसे आप मार्कशीट बनाते थे, मैंने एक्सेल में मार्कशीट बनाना बताया है कि उसमें आप डिवीज़न निकालते थे, डिवीज़न चेकिंग करते थे। तो इस टाइप से जब आप कोई कंडीशन चेक करेंगे या फिर कोई और कंडीशन है आपको चेक करनी है तो देन आप यूज़ करोगे इफ़ एलिफ एल्स का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली जो लाइन है, लाइन बाय लाइन ही रीड होगा प्रोग्राम हमारा। कैसे होगा, सबसे पहले एक वैल्यू ले यूज़र से मिलेगी हमें, जिससे हम किस में स्टोर करेंगे, ए में स्टोर कर लेंगे। तो जो वैल्यू होगी वो हमारी ए में आ गई है। अब सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट में ए को हम कंपेयर कराएंगे किससे, 60 से, कि अगर ए हमारा बड़ा है या बराबर है कितने के, 60 के। आप जितनी चाहें उतनी यहाँ पे परसेंटेज ले सकते हैं। जैसे आपको ग्रेड निकालनी तो ग्रेड का भी आप सेम प्रोसेस पे बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिवीज़न के लिए बनाया है। तो देखिए अगर ए ग्रेटर देन इक्वल 60 है तो मैसेज क्या दे, प्रिंट करे फर्स्ट। अगर ये कंडीशन उसको ट्रू नहीं मिलती है तो ये प्रिंट वाली लाइन को रीड नहीं करेगा, डायरेक्ट सेकंड वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा, एलिफ पे आ जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल 45 है कि अगर 45 से ज़्यादा है या 45 है तो मैसेज क्या प्रिंट करे, सेकंड। अगर उसको ये कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू नहीं मिलती तो प्रिंट वाले सेक्शन पे ना जाके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, एलिफ ए। यहाँ पे ए जो है वो चेक करेगा ग्रेटर देन है, बराबर है 35 के, कि 35 से ज़्यादा हो या फिर 35 हो। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो मैसेज क्या प्रिंट कर देगा, थर्ड प्रिंट करेगा। अब मान लीजिए इसको ये कंडीशन भी ट्रू नहीं मिलती है तो ये वाली लाइन को रीड नहीं करेगा, फिर डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, एस वाली लाइन पे आ जाएगा और ये वाला जो स्टेटमेंट है फेल का ये प्रिंट कर देगा। अगर उसको फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू मिल जाती है, मान लीजिए कि फर्स्ट किसी ने दिया, तो केवल ये वाली लाइन रीड होगी और ये मैसेज प्रिंट होगा। बाकी का जो हमारा प्रोग्राम है ये वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो जहाँ से इसको कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर देगी बस वहीं से ये प्रोग्राम हमारा बाहर हो जाएगा और हमें रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्किंग करेगा। चलिए पाइथन पे किस तरीके से वर्क करेगा देखते हैं। फर्स्ट वाली लाइन को हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट अपने स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने एक वैल्यू वाली लाइन तो रखी है, बस हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। इफ़
यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है x, तो हम चेकिंग किस में करेंगे x पे। इफ़ x हमारा ग्रेटर देन है या फिर बराबर है किसके 60 के, अगर 60 के बराबर है या फिर 60 है तो यहाँ पे देखिए कोलन का लगा देंगे सिंबल, एंटर करेंगे तो मैसेज क्या हमारा आ जाए, मैसेज हमारा आ जाए फर्स्ट। इसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए इफ़ के जस्ट नीचे ही एलिफ हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हमने एलिफ लिया और यहाँ पे इस बार किसको x को अगेन कंपेयर कराएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल है किसके 45 के, कि 45 से ज़्यादा है या फिर 45 है, यहाँ पे कोलन लगेगा, एंटर करेंगे। इसके नीचे हम कौन सी लाइन दे देंगे, प्रिंट करा लेंगे सेकंड। हमने प्रिंट चलाया, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा दिया और यहाँ पे दे दिया सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, बैक स्पेस आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए फिर से एलिफ हम चलाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से एलिफ में जितनी कंडीशन हो आप हर बार दे सकते हैं। एलिफ हमने चलाया, एक स्पेस दिया, अगेन एक्स को टाइप किया और ग्रेटर देन इक्वल हो कितने की, अब 35 33 जितना भी देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं कि एक्स हमारा 35 से ज़्यादा 35 है और यहाँ पे कोलन पे स्टेटमेंट हमारा ख़त्म हो रहा। एंटर करेंगे तो जो मैसेज देना होगा यहाँ पे, जैसे हमें क्या देना है थर्ड, तो प्रिंट में हम दे देंगे थर्ड। यहाँ पे हमने थर्ड दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखिए यहाँ थर्ड तक तो कंडीशन हमारी हो गई है। अब लेकिन अगर इतनी कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं मिलती है तो डायरेक्ट वो एल्स वाले सेक्शन में आ जाएगा। एल्स में भी हम कोलन का यूज़ करेंगे और मैसेज क्या दे देंगे, फेल। तो प्रिंट हमने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा दिया और यहाँ पे क्या दे देंगे, फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखिए ये इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। कंट्रोल एस से हमने इसको सेव किया और इसको हम रन कराएंगे। तो देखिए एंटर नंबर यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर देना है, तो नंबर हमें जितने भी देने हैं, जैसे मान लीजिए हमने 60 ही दे दिया, तो जब हमने 60 एंटर किया तो इसने दे दिया फर्स्ट। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे चेक करा सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 दे दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, हम इसको अगेन रन करा के देख लेंगे। तो यहाँ पे फिर से इसने नंबर मांगा है, तो यहाँ पे हमने चलिए 30 दे दिया, एंटर करेंगे तो ये क्या दे देगा, फेल दे देगा। देखिए यहाँ भी सारी कंडीशन हमने लगा दी है। इन्हीं कंडीशन के बिहाफ पे हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा कि कौन से डिवीज़न स्टूडेंट की बनती है। जो मैसेज यहाँ पे एंटर नंबर है, यहाँ पे आप एंटर परसेंटेज भी कर सकते हैं। जो भी मैसेज आप देना चाहें, मैसेज में आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। और ये कंडीशन देखिए एक से ज़्यादा कंडीशन चेक हो रही है, तो इस तरीके से आप एक से जब ज़्यादा कंडीशन चेक करेंगे तो एलिफ यूज़ होगा। सो ये था हमारा इफ़ स्टेटमेंट, मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे किस तरीके से यूज़ होंगे, कहाँ पे यूज़ होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक हमारा समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।